देखें, जैन धर्म जिनसे बनाए अर्थात इंद्रियों का विजेता, संस्थापक ऋषभदेव है, आदिनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है बच्चा, सांड, याद रखना, इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सांड है। अभी हम 24 जो तीर्थंकर हैं उन सब के हम आपको प्रतीक चिन्ह बताएंगे। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। सिंह माने शेर। ये जो प्रतीक चिन्ह हुआ करता था वो पैरों के नीचे तलवों में बना होता था, ऐसा जैन धर्म का मानना है। हमारा आपका नहीं, जैन धर्म वालों का मानना है, उनके मानने वालों का मानना है। अब जैसे बौद्ध धर्म में 3 पिटक थे यानी त्रिपिटक, वैसे यहाँ त्रिरत्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये आत्मा को स्वीकार करते हैं, परमात्मा को नहीं। उसी हिसाब से ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो कहा समस्त जो पूरे ब्रह्मांड है उसमें एक सीमित ज्ञान होगा। अभी मैंने एक प्रश्न मेंस का लिखवाया था तो उसमें हमने एक कोटेशन लिखवाया है कि जैन धर्म से कि सीमित ज्ञान, यानी कहा सीमित ज्ञान होना चाहिए और सभी के प्रति आपका आचरण भी अच्छा होना चाहिए। समस्त लोक का जो ज्ञान होता है ऐसे नहीं प्राप्त होता। अब एक चीज देखना कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को कितनी जल्दी ज्ञान प्राप्त हुई, इनको देर में ज्ञान प्राप्त हुआ। ये अंतर है। व्रत में आ जाओ, देखो पहले 4 थे, जब ऋषभदेव के काल में 4 थे, 4 चलते आए। जैसे ही महावीर स्वामी जी आए उन्होंने 5वां ब्रह्मचार्य को जोड़ दिया। पहले सत्य था, अहिंसा था, अस्तेय था, अपरिग्रह था, फिर उन्होंने जोड़ दिया ब्रह्मचर्य को। उन्होंने कहा ये भी ऐड होना चाहिए। फिर संगीतियां हुई। बाबू उसमें कितनी संगीतियां थी बौद्ध धर्म में? 4 थी, लेकिन इसमें 2 हैं। एक गुजरात में हो रही, एक बिहार के पटना में हुई है। 2 हुई है और ये दोनों जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीतियां पूछी जाएंगी कि पाटलिपुत्र में जो संगीति हुई, पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना है, वो हुई थी 312 से 298 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व की बात करते हैं। फिर कह रहे हैं 512 से ईस्वी से वल्लभी इसके अध्यक्ष थे और गुजरात में हुई। वल्लभी एक वो स्थान है, सॉरी स्थान है, स्थान में हुई है और गुजरात जो है इसका केंद्र, इस वर्तमान में गुजरात है, जो वर्तमान है वो गुजरात है। अब इसमें 2 चीजें और बता देंगे कि पहली बात तो ये है कि हमारे वहां इसकी अध्यक्षता किसने की है? जो 2 संगीतियां हुई हैं उनकी अध्यक्षता किसने की है? तो उसके बारे में ट्रिक अभी देते हैं, अभी ट्रिक देंगे, देखना। फिर इसके बाद जैन धर्म में साहित्य को आगम कहा गया है और पहले पूर्व के नाम से जाना जाता था। पहले पूर्व कहा जाता था। अब देखो, जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ और विभक्त होने के बाद श्वेतांबर और पीतांबर। देखो स्थान काशी है, यानी ये एक जगह सीमित है श्वेतांबर। ये परिवर्तन काशी है, यानी इसमें परिवर्तन किया गया। अब कहा इसके गुरु जो थे वो स्थूलभद्र थे और इसके गुरु जो हैं वो बहबाऊ। बहबाऊ कहा जाता है, भद्रबाहु हर जगह लिखा मिलेगा बाबू।
तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कल भी मैंने एक बात दिखाया था लिखा हुआ, सुनो, श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले श्वेतांबर हैं, लेकिन ये नग्न अवस्था में रहते थे, ये वायुमंडल में दिशा में रहते थे। वो कहते थे जहां मैं जा रहा हूं वहां जाने दो, रुकना नहीं। फिर इनका मानना, तो श्वेतांबर वालों का मानना है कि महावीर स्वामी विवाहित हैं महावीर स्वामी, और दिगंबर का मानना है अविवाहित हैं। दिगंबर वाले कहते हैं महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई है। और एक बात और बता दें कि एनसीईआरटी हो या स्टैंडर्ड बुक्स हो, उनकी पत्नी का नाम यशोदा लिखती है। फिर ब्रह्मचार्य का जो हमारा पालन नहीं करते थे, ये पालन नहीं करते थे श्वेतांबर वाले, ब्रह्मचार्य को नहीं मानते थे, महावीर का जो 5वां कॉन्सेप्ट था उसे नहीं मानते थे। लेकिन इन्होंने माना है, इन्होंने कहा दिगंबर वालों ने हम माने। उसके बाद इन्होंने देखो मल्लीनाथ जो हमारे तीर्थंकर हैं, श्वेतांबर वालों ने कहा ये महिलाएं नारी हैं। ये देखो यही भेद है, मैंने उस दिन बताया था। मल्लीनाथ के बारे में एक तर्क प्रस्तुत किया जाता है, कुछ लोगों का मानना है नारी है, महिला है, कुछ लोगों का मानना है पुरुष है। अब क्या है, एक नाम बीच का दे दो कस्टम, लेकिन वो स्वीकार ही नहीं करते। तो कुछ लोग कह रहे मल्लीनाथ महिला है, वो श्वेतांबर वाले कहते हैं, दिगंबर वाले कहते हैं कि भैया ये पुरुष हैं। इनके बारे में दिगंबर ने कहा कि भैया ये पुरुष हैं। अब एक चीज और समझ लो, समझने योग्य है कि जो हमारे महावीर स्वामी जी हैं, उनकी जो मूर्ति है वो कौन सी अवस्था में है। लेकिन अवस्था से पहले हमें एक चीज बता दें, जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, वो जो प्राप्त हुआ वो साल का पेड़ था। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो साल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुई। साल का पेड़ है क्या? साल का पेड़ एक आयुर्वेद की दवा है। आयुर्वेदिक दवा जिसको चोट लग जाए, बहुत बड़ा घाव हो, उनकी पत्तियों को पीस कर उसके अंदर भर दो तो वो घाव बहुत जल्दी भर जाता है। साल का मानना है, जैन धर्म वालों का मानना है कि साल का पेड़ की पत्तियां और उनके फल हर मर्ज की दवा है। जैसे हम लोग मानते हैं, हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कलौंजी हर मर्द की दवा है सिवाय शाम के। शाम का मतलब मौत, तो कलौंजी का ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट है कि साल का पेड़ चाहे जो बीमार हो वो खाते हैं और सही हो जाते हैं। जल्दी से नोट करो, फिर इसके बाद आगे का चलो।